Hi everyone, this is Radhika and welcome to Afterbooks. We have started the practice question series. In this video, we will discuss the MCQs related to states of matter. So let's start. Question number 1. रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी हाइड्रोजन की रूट 7 टाइम्स है द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ नाइट्रोजन. अगर T है द टेम्परेचर ऑफ गैस तो इनमें से कौन सा रिलेशन यहाँ पे वैलिड है ये हमें बताना है. Now root mean square velocity is given by under root 3RT by m where m is the molecular weight. तो root mean square velocity हाइड्रोजन की कितनी आ गई 3R into temperature of hydrogen upon molecular mass of hydrogen कितना 2. Similarly root mean square velocity of nitrogen क्या आ गई under root 3R temperature of nitrogen upon molecular weight of nitrogen that is 28. Given क्या है क्वेश्चन में root mean square velocity of hydrogen is equal to under root 7 of root mean square velocity of nitrogen. यहाँ पे हमें ये वैल्यू और ये वैल्यू यहाँ से और यहाँ से पुट कर देनी है. रूट 3RT H2 upon 2 is equal to root 7 into root 3RT of N2 upon 28. स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो क्या आ जाएगा 3RT of H2 upon 2 is equal to 7 into 3RT of N2 upon 28. यहाँ से ये 3R और 3R कैंसिल हो जाएंगे 7 4 ज़ा 28 2 2 ज़ा 4. तो ये क्या बन गया टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू हाफ ऑफ द टेम्परेचर ऑफ नाइट्रोजन विच मीन्स दैट टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन इज लेस देन दैट ऑफ टेम्परेचर ऑफ नाइट्रोजन. ये रिलेशन आया हमारे पास विच इज ऑप्शन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2. एक गैस है A जिसकी डेंसिटी 4 टाइम्स है दैट ऑफ गैस B. अगर मॉलिक्यूलर वेट गैस A का m है तो मॉलिक्यूलर वेट गैस B का क्या होगा. नाउ बाय ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन वी नो दैट डेंसिटीज के रूट्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मासेस के रूट्स. ठीक है. अब हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे गिवन क्या है गिवन है कि डेंसिटी ऑफ A इज 4 टाइम्स दैट ऑफ डेंसिटी ऑफ B एंड ऑल्सो क्या गिवन है कि जो मॉलिक्यूलर मास है A का वो m है. निकालना क्या है हमें मॉलिक्यूलर मास ऑफ B. तो बस ये सारी वैल्यूज को हम इधर पुट कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा dA की जगह पे वी कैन राइट 4dB. तो ये आ गया 4dB अपॉन dB का अंडर रूट इज इक्वल टू ma की वैल्यू क्या है m अपॉन mb की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है. स्क्वायरिंग बोथ साइड्स क्या हो जाएगा ये 4 इज इक्वल टू m अपॉन mb. तो यहाँ से mb की वैल्यू क्या आ गई m अपॉन 4 विच इज ऑप्शन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 3. मीथेन और हाइड्रोजन के इक्वल वेट्स को हमने मिक्स किया है एम्प्टी कंटेनर में एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड. वी हैव टू कैलकुलेट the fraction of total pressure exerted by hydrogen. fraction of total pressure जो हाइड्रोजन exert करेगा उसी को हम बोलते हैं partial pressure of hydrogen. तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें कैलकुलेट करना है partial pressure of hydrogen. सबसे पहले we will calculate the number of moles for methane and hydrogen. नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए हमें चाहिए होते हैं क्या गिवन वेट एंड मॉलिक्यूलर वेट. तो गिवन वेट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये है कि दोनों के गिवन वेट्स सेम हैं तो लेट इट बी W. सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन क्या आ गए गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट क्या है मीथेन का 16. सिमिलरली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितने आ गए गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कितना है हाइड्रोजन का 2. तो यहाँ से टोटल मोल्स क्या आ गए मोल्स ऑफ CH4 प्लस मोल्स ऑफ हाइड्रोजन
which comes out to be 9W upon 16. Now we want to calculate the partial pressure of hydrogen. तो partial pressure is equal to total pressure into mole fraction of जिसका भी यहाँ पे हम partial pressure calculate कर रहे हैं. तो total pressure into mole fraction of hydrogen क्या आ गया? Number of moles of hydrogen, that is W upon 2 divided by total number of moles, that is 9W upon 16. तो यहाँ से partial pressure कितना आ गया हाइड्रोजन का? 8/9 fraction of the total pressure. That is option number 2. Question number 4. 4 ग्राम ऑक्सीजन और 2 ग्राम हाइड्रोजन को हमने मिक्स कर दिया है. वॉल्यूम कितना है सोल्यूशन का? 1 लीटर. और टेम्परेचर कितना गिवन है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड. हमें निकालना क्या है? प्रेशर. सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के लिए. सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितने हुए? गिवन वेट 4 ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट 32. तो ये क्या आ गया? 1/8. सिमिलरली नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं हाइड्रोजन के. गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट विच इज इक्वल टू 1. तो यहाँ से टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या आ गए? 1/8 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 9/8. नाउ वी नो फॉर आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT. और क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है? V की वैल्यू 1 लीटर, N की वैल्यू भी हमने कैलकुलेट की 9/8. टेम्परेचर हमें क्या गिवन है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड विच इज इक्वल टू 273 केल्विन. कैलकुलेट क्या करना है हमें? P. तो यहाँ पे R की वैल्यू हम कौन सी चूज करेंगे? R की वैल्यू हमें ऐसी चाहिए जिसमें लीटर और केल्विन आए. तो दैट इज 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल. तो ये सारी वैल्यूज को जब हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये क्या बनेगा? प्रेशर हमें कैलकुलेट करना है. इंटू 1 इज इक्वल टू N इंटू R इंटू T. तो यहाँ से प्रेशर की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगी 25 और इसके यूनिट्स क्या होंगे? एटमॉस्फेयर. दैट इज ऑप्शन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 5. कांस्टेंट प्रेशर पे वो कौन सा टेम्परेचर होगा जिस पे वॉल्यूम ऑफ गैस डबल हो जाएगी, ट्वाइस हो जाएगी अपने वॉल्यूम के, जब हमारे पास टेम्परेचर कितना गिवन है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड. कांस्टेंट प्रेशर पे कौन सा लॉ ऑपरेट होता है? चार्ल्स लॉ. और चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है? टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, जिसको हम क्या लिख सकते हैं? T1/T2 इज इक्वल टू V1/V2. नाउ T1 हमें गिवन क्या है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड विच इज इक्वल टू 273 केल्विन. T2 हमें कैलकुलेट करना है. V1 की वैल्यू क्या है? सी, हमें ये गिवन है क्वेश्चन में कि जितना भी वॉल्यूम पहले वाली गैस का है दूसरा वॉल्यूम उससे डबल है. तो लेट्स से कि V1 वॉल्यूम इज V, तो V2 वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 2V. बस ये सारी वैल्यूज को हमने यहाँ पे पुट कर देना है. तो ये क्या बन जाएगा? T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू V1 अपॉन V2. तो यहाँ से T2 क्या आ गया? 546 केल्विन. बट सारे ऑप्शंस जो हमें गिवन है उसमें यूनिट्स क्या है टेम्परेचर की? डिग्री सेंटीग्रेड. तो हमें इसे डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो क्या करेंगे? 546 माइनस 273 which is equal to 273 degree centigrade. That is option number 2. Question number 6. Van der Waals constants A और B की units हमें बतानी है. Now according to Van der Waals equation, P plus AN square upon V square into V minus NB is equal to nRT. तो अगर यहाँ से हमें A और B कॉन्स्टेंट्स की वैल्यूज कैलकुलेट करनी है तो हम इसको ऐसे लिखेंगे. A की वैल्यू क्या आई यहाँ से? PV स्क्वायर अपॉन N स्क्वायर. और B की वैल्यू क्या आई? V अपॉन N. नाउ प्रेशर के यूनिट्स क्या होते हैं? एटमॉस्फेयर. वॉल्यूम के यूनिट्स क्या होते हैं? लीटर स्क्वायर. और N क्या है? नंबर ऑफ मोल्स. तो ये आ गया पर मोल स्क्वायर. अगर यहाँ पे हम B के यूनिट्स देखें तो वॉल्यूम के यूनिट्स लीटर अपॉन N इज मोल्स. तो A की यूनिट क्या आ गई? एटमॉस्फेयर लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर. और B की यूनिट क्या आ गई? लीटर पर मोल. दैट इज ऑप्शन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 7. वैन डर वाल्स कांस्टेंट A की वैल्यू गिवन है हमें
ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, अमोनिया और मीथेन के लिए इनमें से कौन सी गैस सबसे इजीली लिक्विफाई हो सकेगी, ये हमें बताना है। नाउ जो वैन डर वाल्स कांस्टेंट A होता है, इट इज द मेजर ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस। और अगर किसी भी चीज में अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा होंगी तो वो चीज गैसियस से लिक्विड फॉर्म में जाना चाहेगा, बिकॉज लिक्विड फॉर्म में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होते हैं देन इन गैसियस फेस। तो अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस की वैल्यू ज्यादा तो वो चीज जल्दी लिक्विफाई हो सकेगी। अब इन सब में से A की वैल्यू सबसे ज्यादा किस गैस के लिए है? द मैक्सिमम वैल्यू इज फॉर अमोनिया विच इज 4.170। A की वैल्यू मैक्सिमम तो अट्रैक्टिव फोर्सेस मैक्सिमम, तो लिक्विफाई सबसे जल्दी हो जाएगी अमोनिया गैस। क्वेश्चन नंबर 8, गैसियस मिक्सचर दिया है हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का। इनमें से किस गैस का हाईएस्ट पार्शियल प्रेशर होगा? नाउ पार्शियल प्रेशर किसके इक्वल होता है? टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन। और मोल फ्रैक्शन फर्दर क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस जो भी हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं अपॉन टोटल मोल्स। मीन्स पार्शियल प्रेशर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस के। यहाँ पे हम हर गैस के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। सिमिलरली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम इज इक्वल टू गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। सिमिलरली नंबर ऑफ मोल्स नाइट्रोजन के क्या आ जाएंगे? गिवन वेट है 7, मॉलिक्यूलर वेट है 28 और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन क्या आ गए? गिवन वेट है 8 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट है 32। तो इन सब में से मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स किस में है? हीलियम में। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स होने का मतलब क्या है? इसका पार्शियल प्रेशर मैक्सिमम है, because partial pressure is directly proportional to the number of moles. So the correct answer is option number 2, that is helium. Question number 9, इनमें से कौन से टेम्परेचर पे काइनेटिक एनर्जी गैस मॉलिक्यूल्स की जीरो हो जाती है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल जीरो होती है नॉट एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड बट एट 0 केल्विन, and 0 Kelvin is equal to minus 273 degree centigrade, which is option number 3. Question number 10, कांस्टेंट प्रेशर पे रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी और डेंसिटी के बीच में रिलेशन बताना है फॉर एन आइडियल गैस। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज इक्वल टू √3RT बाय m एंड अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू RT फॉर 1 मोल ऑफ गैस। तो यहाँ पे RT की जगह वी कैन पुट PV, तो ये क्या बन जाएगा? रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज इक्वल टू √3PV बाय m। डेंसिटी क्या होता है? मास ओवर वॉल्यूम। तो यहाँ पे m ओवर v की जगह पे हम क्या लिख देंगे? डेंसिटी। तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी किसकी इक्वल आ जाएगी? √3p अपॉन d। ना क्वेश्चन में क्या गिवन है हमें कि प्रेशर कांस्टेंट है और 3 तो ऑलरेडी एक कांस्टेंट ही है, तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी की वैल्यू किसके साथ वेरी करेगी? किसके प्रोपोर्शनल है यहाँ पे? √1 अपॉन d के। That is option number 3. So this is it for this video. In the next video, we will discuss the next 10 MCQs related to the states of matter.